हाय गाइस, तो आज हम लोग एक और पोस्ट वर्सेस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 800 रेटिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है आपको, एन नंबर ऑफ एरे का आपको बहुत सारे इंटीजर्स दिए होंगे। उस इंटीजर्स में आपको क्या फाइंड करना है। यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, सेलेक्ट टू एडजेसेंट नंबर। हमें दो एडजेसेंट नंबर सेलेक्ट करने, ए आई एंड ए आई प्लस वन। देन रिप्लेस देम विद द इंटीजर y। उसको y के साथ रिप्लेस करना है विच सेटिस्फाई मिनिमम ए आई प्लस वन लेस देन इक्वल टू y less than equal to max ai plus 1. After the replacement, the original ai and ai are removed from the sequence and the element are renowned from 1 to n minus 1. For example, मतलब वो क्वेश्चन ही समझा रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये एरे दिया है, ठीक है। हम दो एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं इसमें, 2 and 4। उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग 3 के साथ, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग ने 3 कैसे रिप्लेस किया, पहले ये सोचते हैं। टू और इसका हम लोग वो निकालेंगे, मतलब आप एवरेज निकाले, मीन निकाल लीजिएगा। तो 2 प्लस 4 कर देंगे 6, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 3। उससे वो इससे हमारा 3 आ गया। तो ये एरे अब क्या हो गया, 3 1 प्लस 1 1 3 5, ठीक है। हाउएवर यू कैन नॉट सेलेक्ट ai is equal to 1, a1 is equal to 1 and a2 is equal to 2 and replace them with 3। ये हम लोग नहीं कर सकते since y is bigger than max, क्योंकि जो हमारा y है वो max से बिगर है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। Now you can select a1 plus and a1 is equal to 1 and a3 is equal to 4। Selected number should be adjacent. Clearly at performing n minus 1 operation, only one number will be remain. The question is whether this final number can be exactly equal to x। तो जो हम लोग एडजेसेंट नंबर जो हम लोग निकालेंगे और जब उसको रिप्लेस करेंगे एक नए नंबर के साथ, ये करते जाएंगे जब तक हमारे पास एक नंबर नहीं आ जाता। वो एरे से वो चार डिजिट के एरे से हम लोग एक डिजिट आएंगे, और वो जो एक डिजिट रहेगा एक्स, उसके इक्वल है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली में, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग n माइनस 1 ऑपरेशन। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इंटरनेट एक एरे यहाँ डिफाइन कर देंगे हम लोग लॉन्ग का, ठीक है। n साइज का एरे रहेगा, देन इस एरे के अंदर वैल्यू डालेंगे। ओके ओके देन इसके बाद एक वेरिएबल लेंगे लॉन्ग x, ठीक है। और s के अंदर भी वैल्यू डालेंगे। तो पहले एक पेज की इसको बना देते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, देन क्या करेंगे हम लोग यहाँ सी आउट if x is equal to 1।
कर लेते हैं अपन। कंपाइल हो गया, अब एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल 13275 आंसर यस आ रहा है। सो कोड तो सही ऑलमोस्ट गैस। एक बार इसका पूरा टेस्ट केस भी रन करके देख लेते हैं। यस नो आउटपुट है इसका। यस नो तो सही है। तो ये कोड काम कैसे कर रहा है एक बार मैं बता देता हूँ। तो आपने 3 डाला, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लेके चलते हैं। देन एन हमने 3 दिया, ठीक है। देन वो सारे वैल्यूज वेक्टर एरे में डाल दिया हमने। यहाँ एक बेस केस ऐसा है कि अगर n इज इक्वल टू 1 रहा, ठीक है, मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 रहा तो अगर जो हमारा x है n के अगर इक्वल है तो ये क्या करेगा, यस प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है तो नो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ अपना इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये डायरेक्ट यहाँ लॉन्ग पे जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो मैक्स एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट है mn, वो हम लोग उठा लेंगे यहाँ से एरे से, और जो मैक्स एलिमेंट है वो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है, हमारा 2, ठीक है। तो जो मिनिमम एलिमेंट है उससे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है x, मतलब जो 2 है वो क्या है, ग्रेटर है। तो ये कंडीशन 2 हो जाती है। 4 हमारा ग्रेटर है, ठीक है। दूसरा ये है कि 4 हमारा लेस है मैक्स से, ठीक है, ये भी कंडीशन 2 हो जाती है। मैक्स हमारा है 7 से लेस है 4, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नो प्रिंट करता। ऐसे ही कोड वर्क कर रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।